हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम 11 के एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रीम 11 पे आपका न्यू मोड यानी मैनेजर मोड आ चुका है, लाइव ही आपका हो चुका है। इसमें जो बूस्टर्स मिलते हैं उसको यूज़ करने में काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है, तो हम बताएंगे कि इस बूस्टर को यूज़ कैसे करना है एग्जाम्पल के साथ, और साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताएंगे। सो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप ड्रीम 11 ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद जो नीचे मोड से लिखा है लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे, इस पे आप टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ से मैनेजर मोड न्यू लिखा है, इस पे फिर आप टच कीजिएगा। यहाँ से आपका जो मैनेजर मोड है वो ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक टीम क्रिएट किया हुआ है, अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो क्रिएट कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 बूस्टर्स लेफ्ट। तो सबसे पहले हम लोग बूस्टर के बारे में जान लेते हैं। तो इस बूस्टर पर टच कीजिएगा। फिर यहाँ से पहला जो यहाँ पर बूस्टर है वो है डबल अप। इसे आप पूरा टूर्नामेंट के दौरान 2 बार यूज़ कर सकते हैं। जिस भी मैच में आप इस बूस्टर का प्रयोग करेंगे, उस मैच में जो भी आपके प्लेयर्स होंगे आपके टीम में, जो भी उनके पॉइंट अर्न किए होंगे वो डबल हो जाएंगे। फिर जो सेकेंड बूस्टर है आपका पावर बैटर, इसे पूरे आईपीएल टूर्नामेंट के दौरान आप 3 बार यूज़ कर सकते हैं। जिस भी मैच में अगर आप इस पावर बैटर बूस्टर का यूज़ करेंगे, उस समय आपके टीम में जो भी बैट्समैन होंगे उनका जो पॉइंट है वो डबल हो जाएंगे। फिर है आपका पावर बॉलर बूस्टर। जिस भी मैच में अगर आप इस बूस्टर का प्रयोग करेंगे तो आपकी टीम में जो भी बॉलर होंगे, जो भी उनकी पॉइंट अर्न हुई होंगी उस मैच में, वो डबल हो जाएंगे। इसे भी आप पूरा टूर्नामेंट के दौरान 3 बार यूज़ कर सकते हैं। फिर है आपका पावर विकेट कीपर। जिस भी मैच में अगर आप इस बूस्टर का यूज़ करते हैं तो जो भी आपकी टीम के विकेट कीपर होंगे उनका पॉइंट डबल हो जाएंगे, और इसे भी आप इस टूर्नामेंट के दौरान 3 बार यूज़ कर सकते हैं। फिर है आपका पावर ऑलराउंडर। इस बूस्टर का आप यूज़ जिस भी मैच में करेंगे, जो भी आपके टीम में ऑलराउंडर होंगे उनका जो अर्निंग पॉइंट होगा वो डबल हो जाएगा। इसे भी पूरे टूर्नामेंट के दौरान आप मैक्सिमम 3 बार रिडीम कर सकते हैं, यानी 3 बार यूज़ कर सकते हैं। ये हो गए बूस्टर्स की जानकारी। आपको यहाँ पे 5 प्रकार के बूस्टर्स मिलते हैं। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि मैनेज टीम, इस पे आप टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ पे ऊपर लिखा है बूस्टर्स, इस बूस्टर पर आप टच कीजिएगा। यहाँ से जो भी आपके बूस्टर है वो शो हो जाएंगे। जिसको भी यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो यहाँ पे पहला है कि डबल अप, हमने इस पर टच किया तो ये आपका सेलेक्ट हो गया। फिर नीचे है अप्लाई, इस पर टच कीजिएगा। ठीक, तो यह आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हमने टीम क्रिएट किया हुआ है तो हमने नेक्स्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने यहाँ पर प्लेयर चूज किया है उसके लेफ्ट साइड में जो उनकी प्रोफाइल होती है, उसके लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे 2x जितने भी प्लेयर मैंने चूज किया है सब पे ये शो कर दिया है। यानी इसका मतलब कि यहाँ पे जो 2x डबल अप बूस्टर है वो ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। सेव पे टच कर देंगे तो आपका फुल्ली यह अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डबल अप लिखा है, यानी इस मैच में मैंने यहाँ पर डबल अप बूस्टर यूज़ किया है। और जो बूस्टर लेफ्ट है, जितने भी आप बूस्टर यूज़ करते जाएंगे वो संख्या यहाँ पे शो होती जाएंगी कि कितने बचे हुए हैं। ठीक है, फिर आप इस पे मैनेज टीम पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे सारे बूस्टर्स आपको जो भी डबल अप बूस्टर है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे यूज़ कर पाएंगे। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप जिस भी मैच में बूस्टर का प्रयोग करेंगे तो जो उनका पिछला पॉइंट है वो डबल नहीं होगा। ठीक है ना, मान लीजिए अगर आरसीबी और चेन्नई के बीच में अगर आपने इस डबल अप बूस्टर का यूज़ किया हुआ है, चाहे किसी भी बूस्टर का, तो जो इनका इस मैच में परफॉर्मेंस होगा वही पॉइंट डबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर डेविड वार्नर है, इन्होंने पहले से ही यानी मैच चालू होने से पहले जो इनका 100 पॉइंट है, अगर आपने यहाँ पर 2x से कैप्टन को मिलता है और ये 2x आपका यहाँ पर डबल अप हुआ, तो ये नहीं कि आपका डायरेक्टली 400 या ये 100 का 200 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है।
ये इस प्रेजेंट मैच में मान लीजिए कि इन्होंने 50 पॉइंट अर्न किया तो वही दोगुना हुआ, यानी आपका वो 100 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इनका पॉइंट डबल होगा, वरना काफ़ी लोगों को डाउट था। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह जो भी आप बूस्टर यूज़ करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिएगा अगर आप ऑलराउंडर बूस्टर यूज़ करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर ऑलराउंडर पे रविंद्र जडेजा है, पहले से अगर इनका 100 पॉइंट है तो वो मैच चालू होने से पहले 100 पॉइंट है तो वो डबल 200 नहीं होगा। अगर प्रेजेंट मैच में ये अगर 50 पॉइंट करते हैं वही पॉइंट डबल होकर आपके टोटल में ऐड हो जाएगा। आप एक साथ, ठीक है, 2 बूस्टर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें कि आप डबल बूस्टर भी यूज़ कर लें, पावर ऑलराउंडर बूस्टर भी यूज़ कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। पर मैच में आप एक ही बूस्टर का यूज़ कर पाएंगे, वो एक मैच के लिए ही आपका मान्य होगा। ठीक, अगर आप जो ये बूस्टर यूज़ किए हुए हैं अगर इसको आप हटाना चाहते हैं तो जो ये डबल अप लिखा हुआ है इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद जो ये बूस्टर आपने चूज किया है इस पर टच कीजिएगा तो यह आपका यहाँ से जो सेलेक्ट हुआ था वो हट जाएगा। फिर नीचे अप्लाई है, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद फिर इसे आप सेव कर दीजिएगा अपनी टीम को। फिर यह सक्सेसफुली जो भी पावर बूस्टर है वो हट जाएगा। कंफर्मेशन के लिए आपका यहाँ पर जो बूस्टर एक कम हुआ था, शुरू में 13 था, वो अब 14 हो गया है। ठीक है, या आप मैनेज टीम पर टच करके आप अपने टीम को ओपन करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2x बूस्टर आपका शो कर रहा था वो सक्सेसफुली हट चुका है। ठीक है, तो वो इस प्रकार से आप यहाँ पे बूस्टर को यूज़ कर सकते हैं और जो भी आपने बूस्टर यहाँ पे चूज किया है उसको हटा भी सकते हैं। अब आप अच्छे से जान चुके हैं कि बूस्टर का यूज़ कैसे करना है। अब थोड़ा सा हम लोग टिप्स के बारे में जान लेते हैं। अगर जो भी आपको बूस्टर मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर आप पावर बैटर बूस्टर यूज़ करते हैं तो इस बूस्टर को आप ऐसे मैच में यूज़ कीजिएगा जिस भी मैच में जो बैटिंग वाला सेक्शन है, ठीक है, तो बैटिंग वाले सेक्शन में आपने अगर ज़्यादा से ज़्यादा बैटर को यूज़ किया है उसी समय आप पावर बैटर बूस्टर का यूज़ कीजिएगा जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने 6 बैटर चूज़ किया है, अगर उस समय अगर आप पावर बैटर का यूज़ करते हैं तब जाके आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर मान लीजिए कि आपने कहीं एक ही बैटर चूज किया, उस समय अगर आप पावर बैटर का यूज़ करते हैं तो आपको बेनिफिट कम हो सकता है। ठीक है, और साथ में यह भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पावर बैटर यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर यह बॉलिंग करता है तो अगर बॉलिंग में मान लीजिए कि इससे 50 पॉइंट आपको मिलते हैं तो जो वो 50 पॉइंट वो डबल नहीं होगा, बस जो बैटिंग में इन्होंने रन बनाया होगा, जो पॉइंट्स मिले होंगे वही डबल होंगे। ठीक है, तो जो भी पावर बूस्टर लागू होंगे वो इनके जो टीम बनाते समय जो विकेट कीपर सेक्शन, बैटिंग सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन, बॉलिंग सेक्शन, इसी पे लागू होंगे। ठीक है ना, इस चीज़ का भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि अगर आप ये पावर बॉलर बूस्टर यूज़ करते हैं तो बॉलिंग वाले सेक्शन में जो भी बॉलर होंगे उनके ही पॉइंट डबल होंगे। अगर ये जो बॉलर है इनको बैटिंग मिलती है, अगर बैटिंग में ये रन बनाते हैं तो वो वाले पॉइंट डबल नहीं होंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। उसी तरह अगर आप यहाँ पर पावर बॉलर यूज़ करते हैं तो आप यह उस मैच में यूज़ कीजिएगा जिस मैच में अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर को लिया हुआ है, तब ज़्यादा बेनिफिट होंगे। फिर यहाँ पे पावर विकेट कीपर है, जिस भी मैच में अगर आपने ज़्यादा विकेट कीपर लिया है उस मैच में आप इसको यूज़ कीजिएगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है। पावर ऑलराउंडर, जिस भी मैच में अगर आपने ज़्यादा ऑलराउंडर यूज़ किया है उस मैच में इस बूस्टर का यूज़ कीजिएगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगी। ठीक, अब आपको कैसे यूज़ करना है यह भी जान गए। साथ ही अगर संभव हो तो जो आपका यहाँ वीकली मैच चलते हैं तो उसमें आप लगातार बूस्टर का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि पहले वीक में आपको टोटली 9 मैच होते हैं, नॉर्मली शनिवार और संडे को 2 मैच होते हैं, तो उसको इंक्लूड किया जाए तो आपको टोटली 9 मैच होते हैं। तो अगर आप 9 मैच में अगर लगातार बूस्टर को यूज़ कर रहे हैं तो आपके विनिंग के चांसेस भी बढ़ेंगे। स्पेशली जो यहाँ पे प्राइस चल रहा है कि जैसे कि मैनेजर ऑफ द लीग है, ठीक, इस पे आप टच करेंगे जहाँ पे आपको वीकली प्राइज मिलती है। तो अगर यहाँ पे आप एक बूस्टर का प्रयोग करते हैं पॉइंट तो बढ़ेंगे,
लेकिन हो सकता है कि बाकी लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टर का प्रयोग करें, तो आपके यहाँ पे विनिंग के जो चांसेज हैं वो कम हो जाते हैं। तो अगर आप लगातार बूस्टर का प्रयोग करते हैं एक ही सप्ताह में, ठीक है, तो आपके जो विनिंग के चांसेज हैं वो बढ़ जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप विन कर जाएं, लेकिन विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे वीकली में स्पेशली, ठीक है। तो जब भी आप पावर बूस्टर यूज़ करने का प्लान करें तो कुछ चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। पहला, हो सके तो आप जब लगातार यूज़ कर पाएँ तभी यूज़ कीजिएगा, जिससे कि विनिंग के चांसेस बढ़ जाए आपके वीकली प्राइस में। और साथ में जब भी आप जिस भी सेक्शन में अगर आप प्लेयर ज़्यादा रखते हैं वही बूस्टर उसमें यूज़ कीजिए, इससे आपके पॉइंट्स भी बढ़ेंगे और आपकी रैंक भी अच्छी होगी, ठीक है। इसी तरह मैंने यूज़ करके जो आपका BBL चल रहा था उसमें मैंने वीकली प्राइस विन किया हुआ था। इसी प्लान के तहत जो भी मुझे बूस्टर मिले हुए थे हमने एक ही वीक में अपना प्लान करके मैंने उसे यूज़ किया और मेरी रैंक अच्छी आई और वहाँ पे हम विन किए हुए थे। तो इस प्रकार से आप भी विन कर सकते हैं। बाकी थोड़ी सी लक की भी जरूरत पड़ती है, वो तो आगे भगवान ही जानते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि आपका जो ड्रीम11 का जो मैनेजर मोड है इसमें पावर बूस्टर का यूज़ कैसे करना है, जो भी बूस्टर्स मिले हैं उसको कैसे यूज़ करना है, और साथ में जो भी थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो हम यूज़ करते हैं या जो मैंने फील किया है वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। अगर आपको ये टिप्स और ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आप यूज़ कीजिएगा। अगर आपको कुछ बेनिफिट मिले तब भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहता है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब आने वाले आगे वीडियो में हम बताएंगे कि जो यहाँ पर ट्रांसफ़र मिलता है उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी रैंक और बेहतर हो पाए, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलता है हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।